Hi everyone, my name is Anmol Gupta. I am a biology educator. Today is day 4 of. Today we start a new series which is based on PYQ. So series NCRT line by line PYQ series. NCRT line by line PYQ सीरीज। बिकॉज जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि नीट में डायरेक्टली जो बायोलॉजी से रिलेटेड जो टॉपिक आते हैं उनकी एनसीईआरटी से डायरेक्ट लाइन उठ के आ जाती है। तो मैं आपको इस सीरीज में एनसीईआरटी की वो डायरेक्ट लाइन आपको समराइज कराऊंगा और जो नीट में डायरेक्टली आई है उन सारी चीजों को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कंटेंट। आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो रहेगा आपका दी लिविंग वर्ल्ड एंड सेकेंड वन इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट द चैप्टर विथ लिविंग वर्ल्ड। इस तरीके से हम आपको आगे सारी चीजें इंट्रोड्यूस करते जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट जो लिविंग वर्ल्ड है हमारा, उसमें आपके पेज नंबर 2 to 9 दिए हुए हैं। टोटल पेजेस में 8 क्वेश्चन आस्क जो पूछे गए हैं अभी तक, वो टोटल क्वेश्चन पूछे गए हैं 10। तो आपको देख लीजिए। आपको मैं ये सारी चीजें समराइज फॉर्म में इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। इसीलिए आपको एनसीईआरटी कौन कौन से पेज करने हैं या कौन कौन सी लाइन, वो सारी चीजें मैं आपको समराइज करके करवा देता हूँ। और एनसीईआरटी की जो डायरेक्टली नीट में क्वेश्चंस आए हैं वो भी सारी चीजें हम देख लेंगे आज। इसीलिए इसका नाम है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पीवाईक्यू सीरीज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट जो है, इसमें देखिए जो 4 पेजेस है, आपको ध्यान रखना एनसीईआरटी की ये 4 पेजेस हैं। कौन कौन से? 5, 7, 11 एंड 12। ये जो 4 पेजेस, इनमें 80 क्वेश्चंस यहीं से डायरेक्टली आते हैं। तो आपको सभी पेज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। 80% जो वेटेज है ना, वेटेज ऑफ दिस चैप्टर, वो ये 4 पेजों पर डिपेंड करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने देखा 2010 से 2024 के बीच में हम पीवाईक्यू कर रहे हैं। तो देखिए आपको बता देता हूं, यहाँ पर देखिए 2012 एंड 2022 में यहाँ पर एक पीवाईक्यू आया है जो कि पेज नंबर 1 और 7 से आया है। 2011 में, 13 में, 16 में 4 आए हैं, 18 में, 19 में, 21 में यहाँ पर आए हैं आपके। यहाँ पर पेज नंबर 2, 4, 8 एंड 9। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखने की पेज नंबर कौन से बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड हम चैप्टर देखते हैं। सबसे पहले क्या है इसमें, अंशवेयर के बारे में देखेंगे। अंशवेयर हैज बीन कॉल्ड द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, इनको बोला जाता है। मेयर वाज अवॉर्डेड द 3 प्राइज, इनको 3 प्राइज मिले थे। जो एनसीईआरटी की इंपोर्टेंट लाइन होगी, जैसे देखिए यहाँ पर डायरेक्टली एनसीईआरटी से नीट 2011 में डायरेक्टली इस लाइन से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ये नीट 2011 में यहाँ से भी पूछा गया है, नीट 2011 में से इस लाइन से भी पूछा गया है। और देख लीजिए यहाँ पर देखिए नीट 2019 में डायरेक्टली क्वेश्चन आया है, यहाँ पर नीट 2019 में डायरेक्टली आया है, यहाँ नीट 2019 में एनसीईआरटी 4 से आया है, नीट 2019 में आया। तो इस तरीके से मैं आपको पूरी एनसीईआरटी, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ये सारे चैप्टर्स मैं आपको पहले एनसीईआरटी से करा दूंगा। सारे चैप्टर मैं आपको एनसीईआरटी क्विक रिवीजन से करा दूंगा, क्विक रिवीजन करा दूंगा। एंड इसके बाद हम प्लस एमसीक्यूज देख लेंगे। सारे चैप्टरों के जब कराने के बाद, रिवीजन के बाद, हम टोटल पीवाईक्यू सीरीज देख लेंगे। 500 पीवाईक्यूज एंड 200 पीवाईक्यूज, 200 क्वेश्चंस, ये सारी चीजें देख लेंगे। जो हम सेशन अभी देख रहे हैं वो नीट से डायरेक्टली जो लाइन आई है वो सारी चीजें देख रहे हैं। तो आइए देखते हैं। अंशवेयर हैज बीन कॉल्ड द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। मेयर वाज अवॉर्डेड द 3 प्राइज, वाइडली रिगार्डेड एज द ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। इसको आप याद रखेंगे, बीआईसी से इनको 3 प्राइज मिले थे, इसीलिए इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है। बी से बाल्जन प्राइज 1983 में मिला था,
सेकंड वन इज इंटरनेशनल प्राइज 1994 में मिला था, थर्ड इज क्रेफर्ड प्राइज 1990। ये आपके एनएनसी में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेल्फ ऑर्गेनाइज, एबिलिटी टू सेल्स, एनवायरनमेंट। कुछ टॉपिक्स यहाँ से डिलीट हो चुके हैं, लेकिन मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स करा देता हूँ जिससे आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है। जैसे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेल्फ ऑर्गेनाइज, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स, मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, interact and emergence है यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सॉरी, इसके बाद देखते हैं मल्टी सेलर एंड यूनिसेलर बोथ ऑर्गेन ग्रो बाय सेल डिवीजन। दोनों जो मल्टी सेलर एंड यूनिसेलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बोथ ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन, बट ओनली वन डिफरेंस अराइज इज दैट कि यूनिसेलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिमस प्रोसेस। यहाँ पर आप देख लीजिए, जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इन यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म जब वह ग्रोथ करते हैं, उनका जो ग्रोथ होता है, वहां पर जो ग्रोथ करते हैं, ग्रोथ प्लस रिप्रोडक्शन यहाँ पर एक साथ होती है प्रोसेस, इसीलिए ये सिनोनिमस प्रोसेस है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। भाई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं माउंटेन, ये भी ग्रो करते हैं, ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। मैनी ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस, ये देखिए कुछ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करते, जैसे म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। हेंस रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग। तो इसीलिए जो रिप्रोडक्शन होता है उसको हम डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते, जैसे म्यूल्स हो गया, स्टेराइल वर्कर्स बीज हो गया, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हो गया। इसीलिए आप ध्यान रखेंगे रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। भाई मेटाबॉलिज्म देखते हैं, सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी। जितनी भी टोटल केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में होती है उन्हें हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। मेटाबॉलिज्म जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ये जो लेक्चर है ना वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम डायरेक्टली एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हैं। डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन है जी, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये नीट 2011 में पूछा गया, डायरेक्टली ये लाइन आई है। इसके बाद देखते हैं आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली आर लिविंग रिएक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए नीट 2021 में ये डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि डायरेक्टली जो मैं आपको लाइन करा रहा हूँ वो आपको एज इट इज ध्यान रखनी है सारी लाइन। ये डायरेक्टली नीट में क्वेश्चन, यही लाइन डायरेक्टली उठ के आ गई है। ये देखिए नीट 2011 में, ये नीट 2011 में आई। यहाँ पर देखिए सेल्फ कॉन्शियसनेस जो कि ह्यूमन बीइंग की प्रॉपर्टी है, जबकि कॉन्शियसनेस जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग